बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर हम 10 को डिस्कस कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंट एफ को डिस्कस किया एंड यू नो कि प्रिंट एफ हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि जो स्क्रीन के ऊपर हमारे टेक्स्ट को, हमारी वैल्यूज़ को, हमारी एक्सप्रेशंस को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर हमें याद हो कि हमारे पास जो प्रिंट एफ है इसका सिंटैक्स क्या था, तो स्टूडेंट मेरे राइट साइड पे आप देखें तो प्रिंट एफ का सिंटैक्स लिखा हुआ। आपने जो है कीवर्ड लिखना है प्रिंट एफ और उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग है और आर्गुमेंट लिस्ट है और दरमियान में ये कॉमा है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था प्रिंट एफ के अंदर कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है इसको आपने डबल कोट्स में लिखना है, लेकिन कॉमा के बाद आर्गुमेंट लिस्ट में हम जिस भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को या किसी एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे डिस्कस की थी। जी स्टूडेंट्स, और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लास्ट टाइम हमने देखा था कि 3 चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। सिंपल कोई टेक्स्ट भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसको देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, कि जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें ये स्पेसिफाई करना है, बताना है कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही है इसकी डाटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है, वो कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, वो कोई करैक्टर डिस्प्ले हो रहा है या कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है। सो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। और थर्ड वन एस्केप सीक्वेंस। इस लेक्चर के बाद जो है हम जो एस्केप सीक्वेंस है इसको भी एक कंप्लीट इसका लेक्चर जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारे आउटपुट को किस फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक लाइन पे, 2 लाइन्स पे जो है टेक्स्ट हमारा सिंगल लाइन में आए लेकिन 1 बाय 1 डिफरेंट लाइन पे आए, जैसा भी फॉर्मेट आप अपने आउटपुट का चाहते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस उसमें हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर कोई सिंपल टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कीवर्ड आप लिखते हैं प्रिंट एफ और उसके बाद डबल कोट्स में आप वो टेक्स्ट जो स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लिख सकते हैं। सो ओनली यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ किया है, कॉमा के बाद आर्गुमेंट लिस्ट को मैंने यूज़ नहीं किया। सो वी कैन से आर्गुमेंट लिस्ट इज़ द ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्गुमेंट लिस्ट को लिखना ही लिखना है, आप सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं और आप अगर चाहें कि आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करना है विदाउट टेक्स्ट तो विदाउट टेक्स्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा और वो कैसे लिखना पड़ेगा ये हम साथ साथ देखते हैं। ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ वेलकम टू सी तो मेरे पास जब भी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वेलकम टू सी मुझे लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस लाइन के अंदर मैं टेक्स्ट भी यूज कर रहा हूँ और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ कीवर्ड है योर मार्क्स, ये स्क्रीन पे लिखा जाएगा योर मार्क्स। मैं बोर्ड मार्कर लेना चाह रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये बोर्ड मार्कर मैंने पकड़ लिया है, तो आपका स्क्रीन पे लिखा जाएगा योर और एज इट इज स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, एज इट इज स्पेलिंग फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज। ये देखिए यहाँ तक ये एज इट इज लिखा जाएगा डबल कोट्स में और दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वैल्यू को, ये जो m हमारा वेरिएबल है और उसके लिए हमने ये जो है परसेंटेज साइन के साथ d को यूज़ किया है, तो d इज़ यूज फॉर इंटीजर वेरिएबल। ये आगे हम देखेंगे इंटीजर के लिए हम कौन कौन से करैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट के लिए कौन से यूज़ कर सकते हैं और करैक्टर के लिए हम कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो d है रिप्रेजेंट द इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है तो इसकी जगह पे मेरी m की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है, 70 है, 90 है, जो भी वैल्यू होगी वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये हमने देखा
कि कैसे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम प्रिंट एफ के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस, ऑल ऑफ दीज यूज्ड इन द प्रिंट एफ फंक्शन। स्टूडेंट्स, तो प्रिंट एफ मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जी स्टूडेंट, अब मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो आप देखें कि इसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। योर मार्क्स इक्वल टू, ये मेरा टेक्स्ट है यहां तक, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज किया, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस एम वेरिएबल को, एंड ये भी एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, यहां पे मेरे पास एम की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद एंड, और उसके बाद जो ग्रेड है ये भी एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल भी एज इट इज प्रिंट होगा, और इस मॉडुलस सी की जगह मेरे जी की या ग्रेड की वैल्यू प्रिंट होगी। तो सो अगर मैं देखूं कि स्क्रीन पे मेरा ये आउटपुट कैसे आएगा, तो स्टूडेंट्स आपका ये योर मार्क्स इज इक्वल, ये यहां पे मॉडुलस डी की जगह जो एम की वैल्यू प्रिंट होगी, फॉर एग्जांपल ये 70 है, उसके बाद आप देखें एंड है आपके पास, तो ये एज इट इज एंड लिखा जाएगा, और उसके बाद ग्रेड आपका लिखा जाएगा, ग्रेड, उसके बाद ये जो साइन है बेसिकली तो हम इसको इक्वल बोलते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये मॉडुलस सी या परसेंटेज सी जो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे बेसिकली ये जो जी है इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रेड अगर बी है या सी है, तो यहाँ पे वो ग्रेड जो है वो मेरा डिस्प्ले होगा। तो हमने देखा कैसे सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं, कैसे हम एक जो वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स हमने देखा, और कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम प्रिंट एफ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इसको हम जो डिस्कस करेंगे ये वाली साइड डिस्कस करने के बाद। नाउ आई वांट टू explain my topic, the format specifier. Basically format specifier specify the format according to which value will be read and display. वैल्यू कौन सी रीड होगी, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो करैक्टर है, वो स्ट्रिंग है, एंड और डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या होगा, और मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जी स्टूडेंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हम तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक हमारी ये डाटा टाइप है स्टूडेंट्स, और दूसरी हमारी फील्ड विड्थ है, और द थर्ड वन इज द फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। डाटा टाइप क्या है कि हमारा वेरिएबल, जैसे हमने किसी वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करते हैं तो साथ में डाटा टाइप क्यों लिखते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस टाइप की है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है या स्ट्रिंग है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि ये हमें यहाँ पे डाटा टाइप बताता है। ये जो हमने परसेंटेज डी यूज़ किया तो ये हमें बता रहा है कि हमारे वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। यहाँ पे हमने परसेंटेज सी यूज़ किया तो ये हमें बता रहा है कि जी जो हमारा वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप करैक्टर है। सो डाटा टाइप फील्ड विड्थ, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम फील्ड विड्थ को भी इसके साथ ये प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज़ करना है। ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर और ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये दोनों कंबाइन यूज़ होते हैं। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू बेसिकली क्या है कि हमारी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूं तो पॉइंट के बाद मेरे कितने डेसिमल डिजिट प्रिंट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मेट भी आप बता सकते हैं। और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फील्ड विड्थ है इसको कैसे यूज़ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक अपनी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। वो आप 1, 2, 4, 5, 10 जितनी आपकी मर्जी है, वो हमारे पास सिंटैक्स होगा, वो तरीकाकार होगा जिसको हम स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, फ्लोट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और करैक्टर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर।
इंटीजर में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज डी। इंटीजर वैल्यूज के लिए इसको हम यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। उसके बाद ये देखें आपके पास परसेंटेज आई है, परसेंटेज ओ है, परसेंटेज यू है, एक्स है। इसका कंप्लीट टेबल स्टूडेंट आपकी जो बुक है उस पर गिवन है। जैसे हमने डाटा टाइप्स के अंदर देखा था कि सम टाइम हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाते हैं, सम टाइम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ साइन जो सिंबल्स हैं हमारे, वो साइन जो है इंटीजर के लिए, और कुछ ऑक्टल के लिए, कुछ हेक्साडेसिमल के लिए। ये टेबल आपके सामने गिवन है और आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी आपको गिवन। और फिर हमने देख लिया कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ करते हैं। ये देखें परसेंटेज डी हमने यूज़ किया यहाँ जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके लिए हम एफ को यूज़ करते हैं, परसेंटेज एफ, और उसके साथ ई को भी यूज़ कर सकते हैं अगर, और जी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद एक्सपोनेंट नोटेशंस आ जाए, तो उसके लिए हम जो ई है या जी उसको लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो यूज़ होने वाला हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द एफ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आपने परसेंटेज डी लिखा था ऐसे ही आपने परसेंटेज एफ लिखना है, लेकिन उस वेरिएबल का फ्लोट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने लिखा प्रिंट एफ योर एवरेज इज इक्वल टू, तो ये यहाँ तक तो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा, योर एवरेज इज इक्वल टू। और यहाँ पे परसेंटेज मैंने एफ यूज़ किया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अब उस एवरेज की जो भी वैल्यू होगी वो 70 पॉइंट समथिंग है, 80 पॉइंट समथिंग है, 90 पॉइंट समथिंग है, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंट होगी। तो इट मीन्स कि इस वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू यकीनन एवरेज में होगी और वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी विद डेसिमल पॉइंट्स। सो दैट्स वाई हमने एवरेज को जो वेरिएबल लिया फ्लोट वेरिएबल लिया। तो इस तरह हम जो है फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास स्टूडेंट करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हैं, उसके लिए हम परसेंटेज सी यूज़ कर सकते हैं और परसेंटेज एस। अगर कोई आप स्क्रीन पे सिंगल करैक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये सी को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को आपका नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, किसी का एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो तो सिंगल करैक्टर नहीं, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर, सो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा परसेंटेज एस। अब इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये देखें मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, योर नेम इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पे एज इट इज लिखा आएगा, योर नेम इज इक्वल टू। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज एस लिखा हुआ है इस पे, इसकी जगह ये जो मेरा नेम वेरिएबल है, यकीनन इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है या मेरा नाम पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह ये प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्क्रीन पे लिखूं तो ये इस तरह प्रिंट होगा, योर नेम, जो जैसे स्पेलिंग वहाँ पे है एज इट इज़ यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ये साइन है एज इट इज़ होगा। और इसकी जगह ये नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल इस नेम के अंदर अगर मेरा नाम पड़ा हुआ है तो ये प्रिंट होगा, ये इस तरह जी स्टूडेंट। ये देखें मैंने कोई इंटीजर प्रिंट नहीं करवाया, कोई फ्लोट प्रिंट नहीं करवाया, कोई करैक्टर प्रिंट नहीं करवाया, मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं दैट इज़ द परसेंटेज एस। और इस वेरिएबल, यकीनन ये जो नेम का वेरिएबल है इसकी जो डाटा टाइप होगी स्टूडेंट वो भी इंटीजर तो नहीं हो सकती, फ्लोट भी नहीं हो सकती, तो वो या करैक्टर हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकती है। सो हमने देख लिया कि कैसे स्टूडेंट हम एक सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं या किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं। और फिर हमने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखा कि कैसे परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज़ होता है, परसेंटेज एफ को फ्लोट वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और परसेंटेज सी को करैक्टर के लिए, और परसेंटेज एस को स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। तो आई होप आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अभी ये जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ द पार्ट ऑफ लास्ट लेक्चर प्रिंट एफ, और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ।
अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी रिलेटेड टू प्रिंट एफ होगा, वो भी हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ये यूज़ करते हैं, हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।